हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। महेंद्र जी, यू आर वर्किंग यस सर। सिविल इंजीनियर है आप? हाँ सर। कहाँ पर? सर मैंने ग्रेजुएशन की है सिविल इंजीनियरिंग में। अच्छा, नहीं, आप यू आर वर्किंग। नो नो सर। अच्छा, गुड गुड गुड। अच्छा, आपका एक आपका आपने बताया है कि कृषि कार्य में आप जो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। यस तो सर। इसका आरएस में क्या उपयोग है? सर राजस्थान के अंदर ज्यादातर जनसंख्या कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। और राजस्थान का एक बहुत बड़ा तबका किसान समुदाय से आता है। तो मैं एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अपनी नीतियों को बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर पाऊंगा। उनकी समस्याओं को अच्छे से जान पाऊंगा और समाधान कर पाऊंगा सर। अच्छा, एक बात बताइए, इन दिनों में बहुत सारा चल रहा है, ये एक प्रत्यर्पण क्या होता है? ये डिस्कशन बहुत दिनों से चल रहा है, टीवी पर भी आ रहा है। वो व्हाट इज प्रत्यर्पण? ये इंटरनेशनल जन एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रश्न है, मतलब। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, चलो, मैं आपको ये प्रत्यर्पण के बारे में सुना नहीं आपने कभी? सर सुना है, ये आतंकवादियों का कोई, जैसे सर कोई टेररिस्ट होता है उसको वापस सौंपते हैं। हाँ हाँ, कुछ कुछ वैसा ही है। चलो, हाँ सर। इसको मैं डिटेल में आपको बाद में बताता हूँ। भारत जी को सर कितने ठीक। देशों से संधि करनी पड़ी? इसकी संधि होती है ये प्रत्यर्पण हाँ। एक संधि है। कितने देशों से हम्म। संधि है, आपको कुछ पता है के बारे में? सॉरी सर, मेरे को इस बारे में भी पता नहीं। जाके आज अच्छा। पढ़ूंगा सर। तो अच्छा, आप सिविल इंजीनियर हैं आप। आपने यस। प्राचीन मंदिरों के आदि के निर्माण के बारे में शैली, उनकी शैली क्या होती थी, कुछ पता है आपको? यस सर। क्या सर बताइए। सर नागर शैली से और द्रविड़ शैली और बेसर शैली, तीन प्रकार की शैलियां पाई जाती है भारतीय स्थापत्य में। और तो उत्तरी भारत में कौन सी शैली थी? सर उत्तरी भारत में नागर शैली के मंदिर पाए जाते अच्छा। आपके जो है ना कंस्ट्रक्शन में, आप हैं सर। जनरली एक जनरल का टाइप का जो है ना कंस्ट्रक्शन के लिए आप किस रेशियो में जो है ना ये मतलब उसको बजरी एंड सीमेंट को मिलाएंगे आप? सर इनका 10:1 होता है सर। क्या दस रेशियो है? रेसो एक होता है सर, 10 कितना? बजरी का और एक सीमेंट का। चलो, ये थोड़ा सा मैं आपको बाद में डिस्कशन करूंगा। पीडब्ल्यूडी में डिप्टी सेक्रेटरी बना जाते हैं आप, मान लीजिए सीनियर हो जाएंगे, डिप्टी सेक्रेटरी बन जाएंगे, तो हाँ सिविल सर। इंजीनियर में, सिविल इंजीनियरिंग में भ्रष्टाचार बहुत है, मान लीजिए, तो हाँ उसको सर। आप कैसे रिमूव करेंगे? सर सबसे पहले तो जो कार्य चल रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा डिजिटल असेसमेंट होगा। और कार्य गुणवत्ता जैसे सर थर्ड पार्टी से चेक करवाएंगे। और जो मानक है उनके अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी कार्य की सर। आए दिन जो है ना सुनते हैं, यहाँ पर उसने इसका पेमेंट रोक दिया, उसने पेमेंट रोक दिया और वो पकड़ में आ रहा है, तो फिर आप इस मामले में आप क्या एक्टिविटी लेंगे, क्या जो है वो करेंगे, मतलब स्टेप लेंगे? सर हम्म, जो जो अधिकारी इस मामलों में ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं कंस्ट्रक्शन के साथ, हम्म। उनको सर उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, सिविल इंजीनियरिंग का जनक किसे कहा जाता है? सर सॉरी सर। हम्म। स्टीफन स्टीफन सर, मैं एक्चुअल नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। जॉन अच्छा स्टीफन अच्छा। सर है। हम्म। सिविल इंजीनियरिंग से क्या मतलब है, सिविल से क्या मतलब है, आप सिविल से क्या तात्पर्य लेते हो? सर सिविल इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग की पुरानी शाखा है। इसमें सिविल लोगों से जो रिलेटेड काम है, जैसे घर बनाना, बांध है, और सर ये जो दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, वो सिविल इंजीनियरिंग में होती है सर, इसलिए इसका नाम सिविल इंजीनियरिंग है। अच्छा, भारत में सिविल इंजीनियरिंग का सबसे पहला जो इसको जो है ना वो करने वाले, यूं कह सकते हैं, इसको एस्टेब्लिश करने वाले यहाँ के
सिविल इंजीनियर किसको माना जाता है? सर मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया है कुछ। राजस्थान के लिए आप आरएस बनकर एज ए सिविल इंजीनियर क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप? सर राजस्थान के लिए मुख्यतः तो सर एक पॉइंट तो ये है कि जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें अवसंरचनात्मक ढांचे की कमी है, रोड वगैरह की। और सर दूसरा ये है कि सर जो कैनाल है सरकार से, उसका भी सही रख रखाव करवाना। और हम्म। तीसरा सर जो बिल्डिंग है उसमें ज्यादा से ज्यादा सोलराइजेशन करना। आजकल बहुत सारी नई बिल्डिंगें गिर जाती है। इसको हाँ किस सर। तरह से आप जो है ना ये करेंगे? इसको कैसे रोकेंगे कि लोग जो है ना मतलब इस तरह की कंस्ट्रक्शन करें जिससे कि आप वो बेटर सर तरीके से काम करे और बरसों तक रहे, मतलब उसमें आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर जो अथॉरिटी देती है, जो वहाँ की संस्था, जो बिल्डिंग बनाने के लिए, उसको सर हम्म। टाइम टू टाइम क्वालिटी चेकअप करनी चाहिए जो वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। और जो मानकों के अनुसार सर कार्य होना चाहिए, बाकी को सीज कर देनी चाहिए जो बिल्डिंग सही मानकों के अनुसार नहीं हो रही। अच्छा, आपका मैं रिव्यू भी कर लेते हैं महेंद्र जी। आपने ये जो ना कृषि कार्य में आपने जो पूछा था कि भाई कृषि कार्य का आपका तो वो गुणवत्ता, ये तो ठीक है। आप जो बता रहे हैं कि यहाँ के हाँ लोग जो है ना मतलब कृषि कार्य पर निर्भरता बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप मतलब अगर एज ए आपको इस तरह की कैपेसिटी में काम करते हैं तो आप ये बताएंगे कि मैं जो है ना मतलब स्टेट की अधिक से अधिक प्रोडक्शन के लिए मैं प्रयास करूंगा, जिससे कि हमारी जो है ना मतलब जो है ना इसकी जो है ना एक मतलब क्या है, अनाज की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाए और लोगों को अच्छा पैसा मिल सके। एक क्वेश्चन था आपसे, प्रत्यर्पण संधि। प्रत्यर्पण संधि, वो प्रत्यर्पण क्या होता है? पहली बात तो ये अभी इन दिनों में ध्यान है आपको किसको वापस जो है ना किया है? सर वो तू फिर राणा को सर। हाँ, तो ये प्रत्यर्पण संधि के तहत ही हुआ है। और ये एक वियना कांग्रेस हुई थी 1969 में, वियना में। सारे कंट्रीज हाँ के, वर्ल्ड के सारे कंट्रीज की वहां पर मीटिंग हुई थी। और ये तय हुआ था कि जिन जिन कंट्रीज का आपस में प्रत्यर्पण संधि होगी तो उसमें कोई भी भगोड़ा, आतंकवादी, वटेवर में भी, वो जिस जिस कंट्री के आपस में जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उसको वापस लौटाएगा। ये प्रत्यर्पण संधि का जो है ना क्लॉज है। और ये वियना कांग्रेस में या वियना कन्वेंशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वियना वियना कन्वेंशन। कन्वेंशन। हाँ। और इसमें भगोड़े जो है ना, और एक और इसमें यह है कि ये अंतरराष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ इसमें लागू होता है। इंटरनेशनल लॉ इसमें लागू होता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बच्चे। ठीक है ना? एक क्वेश्चन था सर आपसे, भारत में कितने देशों से संधि कर रखी है आज की डेट में? 40 कंट्रीज से आज की डेट में हमारी जो है संधि है। और यस सर। वो नीरव मोदी और ये क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्यों उन कंट्रीज के साथ इसलिए डिले हो रही है कि उनके साथ हमारे शायद अभी जो है ना वो प्रत्यर्पण संधि में शामिल नहीं होंगे, या ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से उसमें डिले हुआ है। पहले तो ये नीरव मोदी वहां चला गया था, यूके चला गया था, यूके यूके के बाद में अभी कोई छोटे से उसमें आइलैंड में रह रहा है। और उससे हमारा जो है ना प्रत्यर्पण संधि नहीं थी इसलिए। यस सर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि प्राचीन काल में तो ये नागर और द्रविड़ शैली शैली और भूमि शैली, बेसर शैली, उपशैली है ये, दोनों दोनों शैलियां जो है ना प्रमुख है, नागर एंड द्रविड़। उसमें फिर बेसर एंड भूमि, भूमि दोनों ये उसकी ब्रांचेस टाइप है। ठीक है। यस सर। एक सामान्य दीवार के लिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप उसका जो है ना बिल्कुल, आप तो सिविल इंजीनियर हैं, यू मस्ट बी केयरफुल कि उसमें आपको 6:1 का रेशियो रखे, ना कि 1:10 का। अगर आप सर वो वन पढ़ा। सिक्स टेन अगर 1:10 का होगा ना तो आपकी दीवार गिर जाएगी। सर वो पढ़ा नहीं था सर। यू आर फॉलोइंग? फॉलोइंग मेरे पॉइंट को समझ में आ रहा है ना आपके? हाँ सर। हाँ, उसमें अगर एक जो है ना वो बड़े तपले में
कि सीमेंट होगा तो उसकी 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। अगर जी 6 सर। से ज्यादा बजरी होगी तो आपकी वो दीवार जो है ना गिर जाएगी, क्योंकि ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती उसमें, सीमेंट का उसमें जब तक वो नहीं होगा ना, और उसकी जो है ना पानी वानी की सप्लाई करनी पड़े। एक क्वेश्चन पूछा था पीडब्ल्यूडी में, डीएस बन जाने पर सिविल इंजीनियर में हो रहे भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे? तो भ्रष्टाचार के लिए आप सबसे ज्यादा हमारे, जैसे आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं और आपको इसके ही पीडब्ल्यूडी के ही मान लो, तो आप सबसे पहले ज्यादा इसको जो है ना मजबूत करेंगे एसईडी को, कि भाई हमारे तो सारे लोगों पर आप निगाह निगाह रखना बहुत बारीकी से, और वो एसईडी के जो है ना उस पर पर्टिकुलरली उन पर कंसंट्रेट करेंगे, ताकि वो लोग इस तरह की जो है ना मतलब एक्टिविटीज में शामिल ना हो, क्योंकि आए दिन पेमेंट करने के नाम पर आता है और ये लोग जो है ना उसमें छापे पड़ते हैं, तब वो फिर पकड़ में आते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है ना ये एसईडी को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, और इस तरह के एक्टिविटीज को जो है ना ताकि उस पर कंट्रोल किया जा सके। एक क्वेश्चन पूछा था सिविल इंजीनियरिंग के, जॉन स्टीमन उसके जो है ना जनक है, क्या नाम है? जॉन स्टीफन। जॉन, जॉन स्मीटन, स्मीटन। स्मीटन। हाँ स्मीटन। हाँ, हाँ, तो जॉन स्मिटन आपको, वैसे तो शायद वहाँ वो मतलब आयोग में इतना सारी जानकारी करने वाला शायद ही इंजीनियरिंग हो तभी तो बात है, अदरवाइज तो हाँ जनरली वो क्वेश्चन पूछते हैं इस पर कि डे टू डे आपके जो न्यूज़पेपर में आ रहा है। लेकिन फिर भी आपको इस सब्जेक्ट में, आप जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उसके बारे में जरूर पूछा जा सकता है, तो यू मस्ट बी नो अबाउट दिस थिंग। ठीक है। सिविल से अभिप्राय, सिविल से अब क्या अभिप्राय है मैंने पूछा था आपसे, तो हाँ सिविल मतलब आम नागरिकों की जो है ना उससे रिलेटेड मैटर है। सिविल इंजीनियरिंग हो गई कि जिनसे जनता का जुड़ाव होता है, जनता जनता से सिविल इंजीनियरिंग वाला ही रोड बनाएगा, सिविल इंजीनियरिंग वाले बिल्डिंग बनाएंगे, जो है ना सरकारी बिल्डिंग बनाएंगे, पीडब्ल्यूडी का काम वो सिविल से रिलेटेड होगा, मतलब आम लोगों की जिनसे सुविधाएं मिलती है वो। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा पूछा था कि आपके सिविल इंजीनियरिंग में किसे यहाँ का जनक माना जाता है भारत में, तो आपका क्वेश्चन था सही था वो, मोक्ष गुंडम जो है ना इसके, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, हाँ, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया इसके जनक विश्लेषण। थे। ये और 15 सितंबर में, 15 सितंबर उनको भारत रत्न भी मिला था, हाँ उनको भारत रत्न भी मिला था, आप देखना उसको। राजस्थान के लिए मैंने पूछा था, राजस्थान के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे आप एज ए सिविल इंजीनियर, अगर आपको नौकरी में? तो यहाँ पर सबसे बड़ा यह है कि जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, बहुत सारी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर नहीं है, स्कूल नहीं है कहीं, बहुत सारी जगह प्रॉपर, बहुत सारी बिल्डिंगों के अभाव है, और या मतलब उस तरह का प्रॉपर वर्क नहीं होता है, तो उसमें जो है ना आप देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं ना, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये इस तरह के फूल पत्ती वाले, ये नॉट टू जो वियर दिस टाइप ऑफ क्लॉथ। ठीक है। सर वो। ये हाँ। नहीं 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 नहीं, ये दिस इज नॉट एडमिसेबल, ये ठीक नहीं है। आप और वे ऑफ टॉकिंग को थोड़ा सा शार्प रखिए, ये समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, शार्प हाँ रखिए थोड़ा से आप, जैसे मतलब जैसे ना वो इनोसेंट बच्चे की तरह काम कर बात कर रहे हो, तो यू मस्ट बी शार्प, आपको रहना है, लेकिन विनम्रता से आपको वहां पर पेश होना है। और ये कपड़े जो है ना आप इस तरह के पहनिए कि एक सिंगल वो उसका भी पहन सकते हो आप, ब्लू रंग का सर ये। एग्जीक्यूटिव कलर होता सर ये तो ऑनलाइन के है। चक्कर में पहना था। कोई नहीं नहीं, लेकिन आप यू केम फॉर जो है ना इंटरव्यू, तो यू मस्ट बी वियर दैट जो है ना उस तरह के ही कपड़े पहन के। कब है आपका इंटरव्यू? 16 को सर। हाँ, 16 को है, तो अभी यू हैव अ टाइम। तो आप एक तो हाँ सर। न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ना, और आपका एक दो चार बार इंटरव्यू, आप खुद भी अपना इंटरव्यू चेक कर सकते हो, आप हाँ दूसरे जगह पर भी ऑफलाइन भी आप ज्वाइन करें, और खुद भी अपने तरह से प्रेजेंटेशन का आपने अभी थोड़ा सा उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो यू मस्ट बी उसको। और कपड़े जो है ना, अब जैसे ये इसको एग्जीक्यूटिव कलर क्यों बोलते हैं ब्लू को, कि जो उसमें वो कार्य की क्षमता बढ़ता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में एग्जीक्यूटिव कलर कहलाता है ये ब्लू रंग, तो लाइट ब्लू कलर के आप क्लॉथ पहन सकते हो उसको। सर चलिए। लाइट ब्लू की सिलवाई है। हाँ, इंटरव्यू के लिए सर वही ड्रेस है। अरे पर लेकिन नए कपड़े मत पहनना, व्हाट आई एम सेइंग, वो नए कपड़े नहीं पहनना, आपके पास जो ऑलरेडी थोड़ा सा
जिसको पहन चुके हैं, नए कपड़े पहन के जा रहे हैं, को शादी में थोड़ी जा रहे हैं। तो यू मस्ट भी इस तरह का ध्यान रखना है कि आपके पास कपड़ा पहले से जो यूज किया हुआ हो वही कपड़ा पहनना है, लेकिन बहुत ज्यादा नया और सकासक होके, जैसे आपकी सेविंग बनी हुई है ठीक है, इट्स गुड, आपकी जो है वाल वाल बने हैं ठीक है, लेकिन कपड़े के आप इस तरह से चॉइस रखना। महेंद्र जी, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड आई विश फॉर द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। मैं समझता हूँ कि आप थैंक अच्छा करेंगे। बेस्ट विशेस। सारे मैंने रिव्यू भी कर दिया आपका, और आपके क्वेश्चंस का कई जगह आपने अच्छा जवाब दिया। लेकिन ये दो तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको 6 रेशियो के बारे में तो जनरली लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कि आप रेशियो क्या होता है उसमें, क्योंकि बिल्डिंगें गिर जाती है, भ्रष्टाचार के मामले में बहुत सारा पीडब्ल्यूडी में इनमें सब जगह होता है, तो बी केयरफुल। जी। चलिए, अगेन जी। बहुत सारी शुभकामनाएं। जी यू नरेश सर। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नरेश सर। जी। महेंद्र। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या अर्थ होता है आपके नाम का? महेंद्र का अर्थ क्या होता है? सर महा प्लस इंद्र। ये अर्थ होता है? ये तो अब कुछ संधि करने का प्रयास किया आपने। अर्थ पूछ रहा हूँ, नाम का अर्थ क्या है? तो सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पाता। किसने रखा आपका ये नाम? सर घर वालों ने। घर वालों में किसने रखा? घर वाले तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, किसी ने तो रखा होगा। सर दादी ने रखा था। दादी ने रखा। कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि महेंद्र नाम का अर्थ क्या होता है? सर महान जो है, महान है जो इंद्र। महान है जो इंद्र। कौन है महान? सर वही है। अच्छा, आरएस क्यों? आरएस बनना चाहते हैं? क्यों बनाए हम आपको? बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं हमारे पास, सब एक से बढ़कर एक, बहुत अच्छी नॉलेज। आप में ऐसा अलग क्या है? हम आपको क्यों चूज करें? सर एक आरएस, सर एक प्रशासन में वर्तमान जो है वो तकनीक की तरफ जा रहा है, और मैं अपने आप को एक टेक्नोक्रेट्स के रूप में, एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य निर्वहन कर पाऊंगा। और दूसरा सर, मैं अपने कार्य को लेकर प्रतिबद्ध हूँ, और जो लक्ष्य रखता हूँ उसको सर समय से पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और समाज के जो वंचित वर्ग है उनके प्रति मेरी परानुभूति रहती है। पर अनुभूति, समानुभूति, सहानुभूति, ये क्या होता है? सर सहानुभूति होता है किसी को देखकर उसके बारे में सर जैसे दया का भाव लाना, और परानुभूति होता है सर उसके लिए कुछ कार्य करना, उसकी स्थिति में सुधार के लिए। और समानुभूति? सर समानुभूति सर सहानुभूति का ही एक समानार्थक शब्द अच्छा, समान अर्थ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। है। हाँ सर। अच्छा, आपने अभी तक अपने जीवन में सबसे बड़ा निर्णय कौन सा लिया है? जीवन में हम्म। सर सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, स्टार्टिंग से सर छोटे से तभी से छोटे छोटे निर्णय ले रहे हैं। जैसे ये प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने का मेरा निर्णय था, एक उसे मैं बड़ा मान सकता हूँ सर। उसके अलावा कोई ऐसा निर्णय बड़ा नहीं है जिसने आपकी लाइफ को चेंज किया हो? सर जब छोटे थे तब तो सिर्फ निर्णय घर वालों के स्तर पर ही लिए जाते थे, फिर सब कॉलेज होने के बाद एक करियर चुनने के लिए जो निर्णय लेना था उसमें मैंने प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने का निर्णय लिया। क्यों लिया आपने प्रशासनिक सेवा में जाने का निर्णय? क्यों लिया? आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है ना? आप इंजीनियरिंग में आपने एक विशेषज्ञता हासिल करी एक फील्ड में, है ना? और आपको पता है कि जो सिविल सर्विसेज होती है वहाँ सामान्य की जरूरत होती है ना? तो आप एक विशेषज्ञ होते हुए सामान्य की तरफ क्यों आ रहे हैं? सर सिविल सेवा में एक के समाज के लिए एक बड़े स्तर पर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे खुद को, जबकि सिविल इंजीनियरिंग में सर एक ही विभाग में कार्य तो करना फिर होता है। सिविल इंजीनियरिंग क्यों किया आपने? क्यों एक सीट खराब की? क्यों इतना संसाधनों का वेस्ट किया आपने? सर संसाधनों का व्यस्त तो इसे नहीं कह सकते, क्योंकि सर प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी एक ग्रेजुएशन की जरूरी होती है, और सर हम्म। जो मेरा सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान है
कोई प्रशासन में सर कहीं ना कहीं उसका उपयोग ही होगा, और जो जन कल्याण के लिए सर उसका फायदा ही होगा सर। जैसे क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, मुझे तीन अलग अलग इस टाइप बताइए भी, यहाँ यहाँ इसका उपयोग हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग का। सर पहला उपयोग तो ये है कि सिविल इंजीनियरिंग में ज्यादातर सर जो सामाजिक कल्याण की कल्याणकारी योजना उससे रिलेटेड सर पढ़ाई होती है। जैसे सर सिविल इरिगेशन इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग, सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं पढ़ाई जाती है। सर जैसे उनके रिलेटेड कार्य होता है, जैसे सर जल जीवन मिशन हो हो गया, इरिगेशन वाला हो गया सर ये। और दूसरा सर सिविल इंजीनियरिंग के तौर पर जो 4 साल में जो कौशल सीखा है, उसका प्रशासन में कहीं ना कहीं बेहतर यूज कर सकते हैं। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, जैसे कैसे यूज करोगे, कैसे यूज करोगे सर आप। सिविल इंजीनियरिंग के प्रशासन में हाँ, सर मान लेते हैं कि चलो आप कोई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हाँ क्या काम होता है पता है आपको? हाँ ये क्या रोड काम होता वगैरह का सर, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, रोड है? ये वगैरह सारा ये बनेगा। पीडब्ल्यूडी में होता है। मान लीजिए कि आप पीडब्ल्यूडी में ही लगे हुए हैं, एक अधिकारी के तौर पर लगे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी में ऐसा सामान्यतः बहुत बार देखा जाता है कि वहाँ काफी भ्रष्टाचार होता है। जहां आप लगे हैं वहां पर भी आपको ऐसा मामला देखने को मिलता है कि आपके जो वरिष्ठ हैं, आपसे वरिष्ठ अधिकारी वही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आपको पता चलता है। और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे मामला दबाने के लिए दबाव बनाते हैं। इस कंडीशन में क्या करोगे आप? सर सबसे पहले तो मैं उनसे वार्ता करने का प्रयास करूंगा, हम्म। तो समझाइश करने करूंगा कि ये जो विधि के अनुसार ये गलत है। और गलत तो सर कर दिया फिर भी उन्होंने, एक्शन क्या लोगे आप? नहीं मानते सर वो, तो विभागीय जो होगी शिकायत वो मैं दर्ज करवाऊंगा सर। कहाँ पे करवाओगे? सर जो भी हमारे उच्च आप पे भी रिस्क है, इससे आप पे भी रिस्क है कि आपकी नौकरी पे बहुत रिस्क आ जाएगा। आप अपनी इस रिस्क को लेते हुए आप करोगे ऐसा? सर जो आला अधिकारी हमारे उनको सूचित करेंगे सर। और आपके आला जो ऐसे अधिकारी तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वही तो बता रहा हूँ, आपके जो आला अधिकारी है वही भ्रष्टाचार में लिप्त है। सर जो एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है उसको शिकायत कर सकते हैं। जैसे किसको करोगे? जैसे सर राज्य स्तर पर जो है अधिकारी उनको। ओके। क्या शिकायत दोगे वहां पर? सर वही जो जो मानकों के अनुसार कार्य होना था उसमें वो हम्म। कार्य नहीं हुआ। आप ऐसे जाकर बोलोगे वो आपकी बात मान लेंगे? सर जो सबूत गवाह गवाह है उन साक्ष्यों को उपस्थित उनके माध्यम से शिकायत होगी सर। ओके, ठीक है। मुझे आप बता सकते हो अभी राजस्थान में वर्तमान में सबसे गंभीर प्रशासनिक समस्या क्या है अभी? राजस्थान की हम्म। क्या मानते हैं आप, क्या मानते हो कि ये सबसे गंभीर समस्या है? गंभीर सर, एक प्रशासनिक अधिकारी को सर लंबे टाइम तक एक जगह तक नहीं रखा जाता, वो मान सकते हैं एक चीज। क्यों नहीं रखा जाता? ताकि तो सरकार के पीछे इसका क्या इंटेंशन होगा? एक अधिकारी को एक जगह पर लंबी जगह लंबे टाइम तक क्यों नहीं रखा जाता? सर एक इसमें जो प्रशासनिक अधिकारियों के सर स्थानांतरण वगैरह होते हैं उसमें पॉलिटिकल डिजायर काम आती है। तो सर उसके कहीं ना कहीं प्रशासनिक क्षमताएं हैं वो कम होती है सर। मतलब इसके पीछे का जो रीजन है, जो बार बार ट्रांसफर का रीजन सिर्फ यही है कि पॉलिटिकल डिजायर लगती है और ट्रांसफर हो जाता है। हाँ सर, मुख्यतः अच्छा। इसे ही माना। आप कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, नागौर जिले से बिलोंग करते हैं? नागौर जिले से। नागौर की कुछ विशेषताएं बताओ मुझे आप। सर नागौर की पहली विशेषता है कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। हम्म। और सर नागौर में सबसे ज्यादा पशु मेले भरे जाते हैं। ओके, गुड। और सर नागौर में सबसे ज्यादा देवी देवताओं के वो स्थान है। और सर सबसे नागौर अधिक कितने हैं, संख्या बता सकते हो आप? संख्या तो भी एग्जैक्ट याद सबसे नहीं है ज्यादा सर। है राजस्थान में, और कहीं नहीं है नागौर के अलावा। सर सेकंड नंबर नागौर पे में कौन है? ज्यादा सेकंड नंबर पे कौन है? कौन सा जिला सर है? सेकंड का तो पता नहीं है, देखो फर्स्ट नागौर यही में है, ज्यादा है। नागौर। हाँ सर। नागौर फर्स्ट आता है। फर्स्ट नहीं सर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा है अच्छा। नागौर में देवी देवताओं। उपखंड कितने हैं नागौर जिले में, उपखंड कितने हैं? सर 7 उपखंड है। और तहसील कितनी है?
9 तहसील है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 5। जनसंख्या कितनी है? सर जनसंख्या नागौर की 10 लाख। 10 लाख? अब तो चेंज हो गया ना, तो नए अलग अलग जिले बन गए। सर पहले 17 लाख थी, उससे फिर 10 लाख हुई। अच्छा, 7 लाख को अलग कर दिया। हाँ सर। कहाँ है ये डाटा, कहाँ से लिया आपने? सर ये जो राजस्थान की जिला विकास पुस्तिका निकाली जाती है, उससे लिया है सर। अच्छा, और क्षेत्रफल कितना है अभी नागौर का? क्षेत्रफल अभी मेरी कॉल नहीं कर पा रहा हूँ शुभंकर क्या है? सर। शुभंकर राजहंस। राजहंस। नागौर में कोई ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी अभी तक? कोई बताओ, एक दो, अगर आपको पता हो। सर नागौर में मतीरे की राड़ हुई थी। मथुरे की राड़ हुई थी? क्या था मथुरे की राड़? सर मतीरे की राड़ नागौर रियासत और बीकानेर रियासत के मध्य हुई थी। और कौन कौन लड़े थे इसमें? तो इसमें नागौर की तरफ से अमर सिंह और बीकानेर की तरफ से करण सिंह कौन जीते की थे? लड़ा था। सर बीकानेर की विजय हुई थी इसमें। कर्ण सिंह जीत गए थे? करण सिंह जी जीत गए थे। ओके, थैंक यू सर, आप कंटिन्यू कीजिए। जी सर। हाँ महेंद्र जी, जी सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक। क्यों बनना चाहते हैं आरएस? सर आरएस मेरे उपलब्ध आजीविका के उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प था। और सर ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा है। इस इस सेवा में आने के बाद मैं अपने आप की कार्य क्षमताओं को बेहतर तरीके से समाज के लिए योगदान कर पाऊंगा। ओके। अच्छा, ये कनाडा चुनाव के बारे में कुछ बता पाएंगे? सर हाल ही में हुए कनाडा चुनाव में सर जो पार्टी सत्ता में है, कंजर्वेटिव, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, पर वही पार्टी की अधिक सीटें आई है, वो बहुमत के करीब है। ओके ओके ओके। तो कौन है उनके नेता जिन्होंने जीता इसको? सर मार्को कोनी। हम्म, भारत के संदर्भ में क्या इसके फर्क पड़ेगा? सर भारत के संदर्भ में ये जो प्राचीन जो ये पुराने वाली सरकार थी सर उनकी, ट्रूडो वाली, उसमें सर उनको समर्थन देने वाली पार्टी, उसकी सीटें कम आई है इस बार। तो वो खालिस्तानी आंदोलनों को जो वो बढ़ावा देते थे, वो कहीं ना कहीं अच्छे वो कम होगा और भारत के संबंधों में सुधार आने की सर गुंजाइश है। अच्छा। हम्म, ये जो पार्टी थी, जो खालिस्तानी पार्टी थी, उसका क्या नाम था? सर नाम अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। जगमीत सिंह सर उनके नेता थे। अच्छा, के कस्तूरी रंगन, बताइए इनके बारे में। सर ये इसरो के चीफ रह चुके हैं सर, हाँ। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जनक। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी सर, उसमें हम्म। ये मुख्य अच्छा, ड्राफ्ट करता थे। उसमें इन्होंने किन बिंदुओं पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया है? सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर एक तो भाषा की बाध्यता को कम किया गया है। हम्म। एक सर इसमें वोकेशनल जो ट्रेनिंग होती है उस पर बल दिया गया है। नहीं, वो एक नहीं। सर इसमें मैं पूछ रहा हूँ हाँ, कि जो कस्तूरी रंगन जी हैं, इन्होंने किन तथ्यों को ऐड करवाया? जो दो पॉइंट मल्टीपल, 2 पॉइंट बता दीजिए। सॉरी सर मैं एग्जैक्ट तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ। पर यही है कि सर इसमें जैसे ग्रेजुएशन में, एक तो सर इसमें जो भी मार्क्स होंगे उसके ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा एससीबीयू ठीक के है अंदर। ठीक है ठीक है। एक ये फिल्म है, इसका नाम है अबीर गुलाल। फिल्म। हाँ, अबीर गुलाल, सुना है आपने इसका नाम? सॉरी सर नहीं सुना मैंने। एक अभिनेता है, फवाद खान। बात खान। सॉरी सर। अच्छा, ये जो पाकिस्तान की हीरो हैं या हीरोइन है वहां के, उनको हम भारत में बैन कर देते हैं, जबकि वो कलाकार हैं और कला की कोई सीमा नहीं होती है। तो क्या उनको भारत में बैन करना चाहिए? सर कलाकारों को तो बैन नहीं किया जाना चाहिए, पर जब बात सर राष्ट्रीय सुरक्षा की है
तो इससे ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। क्रिकेट खेलना पर भी रोक लगा देते हैं। सर, पाकिस्तान से हमारे सर जो अभी हमला हुआ है वो सर निंदनीय है, और उसमें पाकिस्तान की अहम भूमिका है। तो उस वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सर उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो जाना जो चाहिए। क्रिकेटर्स हैं या जो कलाकार हैं, उनका राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या लिंक है? सर, भारत पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक दृष्टि से उसकी कमर तोड़ना चाहता है, इसलिए सर उसके जो वो कलाकार क्रिकेटर है उनको यहाँ खेलने से बंद करेगा। हम्म, चैंपियंस ट्रॉफी में भी सर उस भारत ने ऐसा ही किया था। ठीक है। एक अभी अबूझ मुहूर्त चर्चा में रहा है, अबूझ मुहूर्त, हाँ सर। वो क्या है? आखा तीज को बुझ बुझ कहते हैं। अच्छा, और कब कब होता है अबूझ मुहूर्त? एक सर फुलरा दूज होती है, उससे भी अबुझ मुहूर्त भी कहते हैं। कौन सी दूज है ये? फुलरा दूज सर फाल्गुन मास में आती है, कृष्ण पक्ष की दूज। आप कंफर्म हो? सर जहाँ तक शायद। हम्म, ठीक है। अच्छा, अभी नए सीजीआई बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन बने? सर PR गवई सर 14 तारीख को बनेंगे। बनेंगे। कौन बनाता है? सीजीआई बनने की प्रक्रिया क्या है? सर ये कॉलेजियम के माध्यम से बनते हैं, और जो बड़े जज होते हैं एज में वो बनते हैं। कॉलेजियम, कॉलेजियम क्या होता है? सर कॉलेजियम भारतीय न्यायपालिका में न्यायाधीशों को सेलेक्ट करने की एक प्रक्रिया है। कितने लोग होते हैं? फिर उसमें CGI प्लस 4 लोग होते हैं। तो सीजीआई खुद ही सीजीआई को सेलेक्ट कर रहा है? सर जो पहले वाला CGI होता है, एक्टिंग CGI, वो सर अगले वाले को कहता है। कंफर्म? ये सर। अच्छा। सर उनकी अनुमति के बाद राष्ट्रपति नियुक्त करता है। हम्म, अच्छा। एक ये कृष्ण गमन पथ, हाँ सर। कृष्ण गमन पथ ये क्या है? सर एग्जैक्ट तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, आप अनुमति दे तो सर मैं मान लगा हम्म, सकता हूँ। बोलो, बोलिए आप। सर ये जो भगवान कृष्ण से संबंधित मंदिर है उनके लिए सर एक अभी वर्तमान में पथ बनाया जा रहा है। इसमें सर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मंदिरों को जोड़ा जा रहा है, जिसमें सर राजस्थान के 6 से 8 जिलों को शामिल किया गया है मंदिर। कौन कौन से मंदिर है राजस्थान के? सर इसमें नाथ द्वारा का मंदिर, सर मैं एग्जैक्ट नहीं याद कर पा रहा हूँ सर। ठीक है। अच्छा, ये कृष्ण पथ ऐसे पथ बनाते हैं तो उससे क्या फायदा होता सर इससे एक तो आध्यात्मिकता को बढ़ावा मिलता है, और है? दूसरा सर राजस्थान किसी भी स्टेट की इकोनॉमी बूस्ट होती है इससे, हम्म, और जो हमारे प्राचीनतम संस्कृति है उसको सर बढ़ावा मिलता है। हम्म, ठीक है। एक क्वेश्चन और, भारत और पाकिस्तान के मध्य अब तक कितने समझौते हुए हैं? महत्वपूर्ण समझौते कौन कौन से हुए? महत्वपूर्ण समझौतों में सर शिमला समझौता महत्वपूर्ण है। और अभी तो मैं एक ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। बताइए उसके बारे में, क्या है वो? सर शिमला समझौता 1972 में भारतीय तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और जुल्फिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो के बीच में हुआ था। हम्म, उसमें सर एक तो ये जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनको छोड़ा गया था, और सर जो भारत ने युद्ध के अंतर्गत पाकिस्तान की जमीन पर अधिकार किया था वो उसको पाकिस्तान को वापस दिया था। हम्म, और सर बांग्लादेश का इसी समझौते से उदय हुआ था। और सर विज्ञान के स्तर पर दोनों देशों ने सहयोग की वो अभी इन दिनों, की थी। इन दिनों बांग्लादेश का जो अ, जो वहाँ के नेता हैं, यूनुस, वो काफी भारत विरोधी कार्य कर रहे हैं। हाँ सर। ऐसा क्यों? सर इसमें मुख्यतः तो सर जो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी है उनको हाँ, भारत ने शरण दी थी, और दूसरा सर चीन का बढ़ता प्रभाव के कारण वो भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है। क्या क्या की है गतिविधियां, क्या क्या रही है?
सर उसने एक तो चीन में जाकर चिकन एक कॉरिडोर के बारे में सर भाषण दिया था। उसने एक लाइन बोली थी, उसने बोला कि इस पर अधिकार कर लो। हम्म। और उस चीन के वो चीन के साथ ट्रेड बढ़ा रहा है सर वो। अच्छा, और सर अभी मैं इतना रिकॉल कर पा रहा ट्रेड हूँ। भारत विरोधी कैसे हो सकता है? ट्रेड का तो सभी देशों को अधिकार है ट्रेड करने का। सर ट्रेड को विरोधी तो नहीं मान सकते, पर चीन को सर वो, सॉरी सर। ठीक है। जी नरेंद्र सर, रिव्यू करें। हाँ महेंद्र, सर पहली बार दे रहे हो इंटरव्यू आरपीएससी में? दो तीन, हाँ सर। आरपीएससी में पहला ही है ना अटेम्प्ट यस इंटरव्यू? सर, पहले। ओके, हाँ और मॉक इंटरव्यू दिए आपने पहले? सर, चार। ऑफलाइन दिए होंगे? हाँ ओके बढ़िया। ठीक है, आज के इंटरव्यू का कैसा रहा रिव्यू? सर, एक तो जो आप जो सब्जेक्ट से बाहर क्वेश्चन पूछते हो सिचुएशन, वो पहली बार ही पूछे थे। बाकी वो ओके। कम पूछते हैं, तो वो थोड़े सर प्रिपेयर नहीं थे। एक सर ये प्रिपेयर, सिविल वाले हाँ, जो, ये जो मैंने पूछे वो प्रिपेयर वाले नहीं है। वो दिखाता है आप कि भाई कोई समस्या सामने आती है तो आप रिएक्ट कैसे करते हो। वो तो कभी भी कोई भी समस्या सामने आ सकती है ना। तो हाँ वो आपका उस समय का आपका एटीट्यूड दिखाता है कि आप नॉर्मल वे में किस तरह से रिएक्ट करते हो। तो कई बार ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। आपका जो है एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, है ना, आपका जो वर्किंग स्टाइल है उसको जानने का, भी आप में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, ये सारी चीजें जानने का। ठीक है, समझ गया मैं सारी चीजें। आपका इंटरव्यू देखने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, आपको जो फैक्चुअल नॉलेज है, किताबी ज्ञान है, जो आप पढ़ते हैं, बाकी चीजें जो आरएस का सिलेबस है वो आपने बहुत अच्छा तैयार किया हुआ है। वहां आप बहुत अच्छा जवाब देते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाहर जैसे ही जाते हैं तो वहां थोड़े से आप अटक जाते हो। शुरू में जो सिविल इंजीनियरिंग वाले सवाल पूछे थे सर ने, वहां भी दो वो जरूरी है, क्योंकि आप अभी कोई जॉब में, सर्विस में नहीं हो, अभी नहीं हो ना किसी में। नहीं तो ये बहुत है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिर आपके जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे उसके बारे में सवाल पूछेंगे तो उसको थोड़ा जरूर तैयार करके जाना। वहां से हाँ काफी सर। सवाल बन सकते हैं, करंट अफेयर से काफी सवाल बनेंगे, तो इनको अच्छे से तैयार करके जाना। और जो मैंने इस तरह के सवाल पूछे वहां पर भी इसके लिए तैयार हो जाओ थोड़ा सा। आपको नॉलेज अच्छी है, किताबी ज्ञान बहुत अच्छा है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर भी ऐसा नजर आता है कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है ना बहुत। हाँ जैसे आप है ना, ठीक है, पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो, इंटरव्यू बहुत सहज आराम से लेंगे आपका, तो वहां आपने को इतना सा कॉन्फिडेंस रहना, आपने को घबराना नहीं है, ठीक है ना। अगर हाँ कॉन्फिडेंस आपने दिखाया तो वहां पर आपके नंबर बढ़ेंगे। थोड़ा सा और कोशिश कीजिए मॉक इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू कब बताया आपने, इंटरव्यू डेट आपकी? 16 को है सर, सेकंड। 16 को है ना। तो अगर आप इंटरव्यू हाँ और कहीं बाहर नहीं दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने दोस्तों के साथ मॉक करो, जो भी आपके साथ हैं जो कर सकते हैं। उससे क्या है कि आपकी लैंग्वेज जो ऐसी आती है कि बिल्कुल आप किताबी लैंग्वेज नहीं आती है, वैसी लैंग्वेज आती है थोड़ा सा। और किसी को फॉर्मल होने की आवश्यकता पड़ती है, आपको थोड़ा सा इनफॉर्मल होने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल जैसे किताब पढ़ते हैं वैसा ऐसा नजर आ रहा है, थोड़ा सा उसको अपने को सुधारने की जरूरत है ना। और थोड़ा सा जो आपका टोन है बोलने का, वो बिल्कुल जैसे अपने लोकल वैसे बोलते हैं ना, वैसा प्योर हिंदी जैसी आनी चाहिए। देखो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ लगना चाहिए कि आप जब बोलते हैं, बात करते हैं, आपके क्षेत्रीय प्रभाव का उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप हर तरह की भाषा एकदम शुद्ध हिंदी भी बोल सकते हैं, अपने जब लोकल लेवल पे जाते हैं तो वैसा ही बोल सकते हैं थोड़ा सा, और वो थोड़ा ऑफिसर लाइक लगेगा उसका। बाकी ओवरऑल ठीक। चीजें सारी बढ़िया है। ये देखो आपने एक साइड से बाल कटा रखे हैं ऐसे, हाँ तो अभी तो ठीक है, थोड़ा से हाँ ये थोड़ा उसको सही सेट कर लेना ना। बिल्कुल हाँ, चलो ये तो अभी सही लग रहा है शायद थोड़ा सा, है ना। हाँ, तो हाँ कोशिश कर, बाकी ओवरऑल चश्मा भी अच्छा है। और आप जैसे ड्रेस हाँ सेंस का बता रहे कि ड्रेस आपने वो सारा करवा लिया, सर ने जो बताया है वो भी एक बहुत अच्छी है, पहली बार एकदम सिलाई। आप एक दो और इंटरव्यू दो या मॉक इंटरव्यू में पहनना, फिर अगर हो सके तो एक बार धो के फिर प्रेस करके जाओगे, थोड़ा और बढ़िया हाँ लगेगा, है ना, वो ज्यादा और बेटर है। सर ये चश्मे सर। में जो एक साइड में जो ये लटका रखे हैं सर, क्या क्या? अच्छा ये ये तो, कलर वाला। अच्छा ये स्पीकर के होंगे, अच्छा। हाँ ये हाँ मुझे स्पीकर, लगा वो चश्मे के धागे हैं। ईयरबड्स लगा रखे होंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, बाकी सर वो एक, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपकी नॉलेज जो है ना, किताबी ज्ञान सिलेबस में जो पढ़ाई है, हो सकता है बिल्कुल पूरा इंटरव्यू उस पर चले तो आपका ये बहुत अच्छा जाएगा। तो कॉन्फिडेंस रहना है, पहली बार देने जा रहे हैं, आपको लग रहा होगा इंटरव्यू इंटरव्यू बहुत सहज आराम से होता है। जितना कॉन्फिडेंस आप जवाब दोगे ना उतना बढ़िया होगा। तो हमारी शुभकामनाएं कि आपका इंटरव्यू बढ़िया रहे। सर एक ये मैं बोल रहा था कि सर एक मैं ट्रिम से ही करता हूँ ये, तो ये वो क्लीन शेव करवाने की जरूरत थोड़ी है, ट्रिम वाली चल जाएगी ना? क्लीन सेव ट्रिमर कराओगे तो वाली। ज्यादा अच्छा लगेगा।
तो अगर आप नहीं करवाते हो तो भी मैं कहूंगा भी आप क्लीन शेव करवा के जाते हो, 5-6 दिन पहले ही आप ऐसा करने लग जाओ, आपको खुद को अजीब लगेगा एकदम से करवा के जाओगे तो। ठीक है ना? या सर ये ट्रिमर वाली होती है वो जीरो, वही करवा दूं? नहीं नहीं, ये शेविंग तो आप साफ करवाना, हम्म। ऐसे साफ कर। हल्की हल्की दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है मुझसे सर। भले आप ट्रिम करवा लेना, क्या सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप, हाँ ऐसा है ना, थोड़ा शेविंग करके जाते हैं तो थोड़ा एक अच्छा लुक लगता है ऑफिसर जैसा, है ना? और नीट एंड मुझ क्लीन मतलब आपकी ये जो पर्सनैलिटी को शो भी करता है। मुझसे ठीक रख है। लेना भले आप ये लाइट लाइट, और शेविंग नहीं हाँ रखनी, बिल्कुल ही नहीं रखनी। सर, वैसे तो उसमें ट्रिमर से ही जीरो हो जाती है पूरी, थोड़ी बहुत अभी रहती अभी है। नजर आ रही है ना जैसे, ऐसे नजर नहीं हाँ आनी। अभी, हाँ अभी तो सर टाइम हो गया थोड़ा, हम्म। 4-5 दिन। ठीक है। तो महेंद्र जी। और सर एक, हाँ अभी 10 दिन है मेरे पास, हाँ 10-12 दिन है, तो मेनली तो सर दोनों अखबार पढ़ लूँ, दैनिक भास्कर और पत्रिका। हाँ, उसको रोज पढ़िए, दोनों के नोट्स बनाइए उस, तो। उसमें जो एडिटोरियल्स आते हैं ना उसको पढ़िए, उससे आपके हाँ बहुत डीप लेवल के कंसेप्ट तैयार होंगे। एडिटोरियल्स जहाँ भी मिले, है ना, जैसे वहां पर आप पढ़ना शुरू कीजिए। और जैसे अभी यूपीएससी के इंटरव्यू हुए हैं, आईएएस के इंटरव्यू, उसमें टॉपर्स के मॉक इंटरव्यू जारी कर रहे हैं, देखते हो क्या आप उनको? अभी वाले तो नहीं देखे, ज्यादातर इंग्लिश मीडियम में ही, हिंदी का। पहले वाले देखे, पुराने देखे आपने? हाँ पहले वाले देखे थे सर। हाँ तो उनको एक बार जाने से पहले ना 2-3-4 बार और अच्छे से देखना, उससे आपको थोड़ा उनके बात करने का तरीका और ये सारा बैठने का सब चीजें बहुत समझ में आएगी। तो उनको देखने से बहुत फायदा मिलता है, तो देखना आप उनको, ठीक है? और अभी तो यही है सर, एक तो अखबार पढ़ लेता हूँ, और एक सिविल के बारे में थोड़े दो हाँ तीन दिन अपनी जो बढ़िया पढ़ ये है लेता ना हूँ। आपकी सब्जेक्ट, उसको थोड़ा अच्छा कर लेना। ओवरऑल बाकी सारा ठीक है, सर और बताएंगे आपको। बाकी थोड़ा सा मॉक इंटरव्यू को इनको प्रैक्टिस करना। चैट जीपीटी का यूज करते हो? हाँ सर, डीप से वो क्वेश्चन आते हैं। हाँ तो डीप सीक हो, चैट जीपीटी हो, उनसे आप उनसे सवाल पूछना, वो सारे आपको सवाल भी बताएंगे, बहुत अच्छे जवाब हाँ भी देंगे। उससे बहुत कुछ आइडिया लगेगा आपको, ठीक है? हाँ सर, थैंक। जी महेंद्र जी। ठीक है सर। सर ये वीडियो रिकॉर्ड मिल जाएगा? हाँ, आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। बस सर, मैं 2 मिनट में इनको फ्री करता हूँ। हाँ हाँ। तो महेंद्र जी देखें, अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छे दिखते हो, पॉजिटिव हो, है ना, अपीयरेंस पॉजिटिव है आपका। बस थोड़ा सा घबरा जाते हैं बीच बीच में, और हाँ हाँ। थोड़ा सहज नहीं रह पाते हैं, ऐसा लगता है कि दबाव में है। तो इजी रहिए, बिल्कुल थोड़ा स्माइल रखिए फेस पे, नेचुरल स्माइल रखिए। कुछ अपने बायोडाटा पे काम करिए, बायोडाटा, हॉबी, क्या हॉबी भरी है आपने? हाँ सर, हॉबी ये तो कंफ्यूज हूँ, एक तो सर बुजुर्गों से बातें करना, ये हॉबी रख सकते हैं क्या? बुजुर्गों वाला तो कोई, मुझे लगता नहीं है ये कोई अच्छी हॉबी है। तो हॉबी पे थोड़ा वर्क करिए, उस पर लिखिए। क्या गौतम सर, इनको ये बुजुर्गों की से बातें करना, ये कोई हॉबी मानी जा सकती है? शामिल नहीं है। आप ये जो ना, हेलो, जी हाँ जी सर। सर। इनको मैं बता रहा था। जी सर। आप जी सर। जैसे ये आपने एग्रीकल्चर के बारे में के बजाय आप जो है ना वो प्लांटेशन के बारे में आप बोल सकते हो, हॉबी। हाँ सर। प्लांटेशन हॉबी। जैसे आप बोनसाई कैसे डेवलप करते हैं, बोनसाई कैसे डेवलप करते हैं, पौधों को कैसे जो है ना डेवलप करते हैं, वो आप उसके बारे में बताइए। एग्रीकल्चर तो आपका प्रोफेशन है, वो तो सब लोग करते हैं, उसके बारे में कोई वो पर्टिकुलर हॉबी नहीं है वो। आप जो है ना गार्डनिंग मेरा हॉबी ये आप बता सकते हो। और उसमें आप जो है ना ये थोड़ी सी इसके बारे में फिर देख लेना हॉबी में कि आपको जो है ना ये कैसे बनाते हैं, बोनसाई कैसे बनाते हैं, किस तरह का कलम बांधते हैं, किस तरह से उनके जो है ना वो छोटी से प्ला उसमें जो है ना पॉट में डेवलप करते हैं, उनकी जड़ें काट देते हैं हर साल, और उसमें जो है ना खाद वाद वो डालते हैं। इस तरह की जो है ना टेक्निक को आप देख सकते हो और वो आपको बोल सकते जी हो इसके बारे में। जी सर, ये एग्रीकल्चर में हाँ इनोवेशन, ऐसा कुछ हेडिंग ले सकते हो आप हाँ उसमें। हाँ हाँ, सर। एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं, पर लेकिन पर्टिकुलरली कि मैं एग्रीकल्चर में ये बहुत बढ़िया काम कर सकता हूँ या इस तरह डेवलप कर सकता हूँ, इस तरह की पर्टिकुलर आप, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा आपको। जी जी सर, जी सर। तो एक तो देखो, आप अपने बायोडाटा पे काम करिए, और जी आपके सर। नाम का अर्थ भी नहीं पता है आपको, तो उसके नाम पर थोड़ा सर सा वो बात करिए। हाँ, उस पर थोड़ा नाम काम सर करिए। वो पूछते नहीं है तो सर वो। पूछते हैं, वो कई बार नाम पूछ के अर्थ पूछ लेते हैं। वैसे चलिए। नॉर्मली नहीं पूछा जाता, ना बताया जाता है, पर फिर भी बाई हाँ चांस कभी हो गया तो फिर आपको
फिर कनाडा चुनाव, भारत की भूमिका वगैरह का उत्तर ठीक था आपका। कस्तूरी रंजन में दो चीजें हैं, एक तो डिजिटल शिक्षा और एक शिक्षा में समानता, ये दो बिंदुओं को उन्होंने जोर दिया था। अबीर गुलाल ये फवाद खान की फिल्म है नई, जो उससे संबंधित है। क्रिकेट और इसको अपने राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा, अच्छा लगा। ये अच्छा आंसर है आपका, क्योंकि जो गवर्नमेंट उनको पैसा देगी वो गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट के पास टैक्स के फॉर्म में जाता है, तो उसका वो यूज आतंकवाद में करते हैं। तो इसको इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। अबूझ मुहूर्त में 3-4 मुहूर्त आते हैं अलग अलग, वो आप थोड़ा देखना, आपने उसको सही नहीं बताया। तो जैसे ये न्यूज़पेपर में था, ये हाँ बसंत पंचमी है, देवउठनी 11 है, ये बड़ली हाँ नवमी है, और वैशाख शुक्ल तृतीया है, अक्षय तृतीया, ये सब इसमें आता है। थोड़ा सी कॉलेजियम वगैरह को पढ़ के जाइए, अच्छा पढ़िए थोड़ा। हाँ और कृष्ण गमन पथ का अच्छा था, पर थोड़ा उसमें और वर्क करिए। भारत विरोधी गतिविधियों में ट्रेड वगैरह का पॉइंट थोड़ा ठीक नहीं था, तो थोड़ा और हाँ देखिए कि उन्होंने बंदरगाह दिया है और वो चीन उसको डेवलप कर रहा है। इस तरह से कुछ 2-3 पॉइंट आपको बनाने हैं इसमें। बाकी ओवरऑल ठीक है आपका, बाकी अच्छा बोलते हैं, बस थोड़ा सा एक ही चीज पे प्रैक्टिस करिए कि आप घबराते हुए नहीं दिखे। मेन जो सबसे सर बड़ा वो वो प्रैक्टिस से सर जाए, वो प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस सर करिए। यही है हाँ कि अखबार देख के उसको अखबार को पढ़ लूं, हाँ, वो और बिना जैसे देखे दोस्तों को। मिरर के सामने बोलिए उसको। मिरर का विकल्प और ऐसा हो सकता है, पहले मिरर विकल्प अच्छा होता था। अब आप अपना फोन के खुद की रिकॉर्डिंग रख के और फिर इस तरह से दीजिए, फिर आप अपनी खुद की रिकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, तो ये और ज्यादा बढ़िया, क्योंकि वापस आपको रिकॉर्डिंग ही मिलेगी, तो कई बार अपने को मिरर में ऐसा पता नहीं चलता, तो इससे और अच्छा हो सकता है। मिरर के सामने कई बार आजकल तो ऐसा, जैसे आप कई बार नहीं बोल पाते, लेकिन रिकॉर्डिंग रख के आप कर सकते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ भी आप ले रहे हो तो वहां पर भी अपना मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हो, फिर आप खुद वापस रिव्यू करोगे तो आपको कई चीजें खुद को गलतियां पकड़ में आएगी कि अच्छा मैं ऐसी गलतियां करता हूँ बोलते समय। तो वो जैसे अभी ये रिकॉर्डिंग सर भेजेंगे आपको, तो इसको वापस देखना आप, आपको खुद को थोड़ा सा महसूस होगा कि यहाँ मैं और बेटर कर सकता था, जी है ना। अपन 12-13 दिन सर प्रॉपर इंटरव्यू को ही दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा है, बढ़िया, करिए, वर्क करिए इस पे। हाँ जी गौतम।